नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बैसोदा में 17 मिनट की शादी में मचा हुड़दंग। संत रामपाल के अनुयायियों को लाठी डंडों से पीटा, हुई फायरिंग में घायल समिति अध्यक्ष को कोटा किया गया रेफर। आरटीओ विभाग की कार्यवाही के विरुद्ध लामबंद हुए ऑटो चालक, गांधी वाटिका के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ऑटो चालकों ने की समय देने की मांग। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जयप्रकाश नगर में एक मकान से पति पत्नी का शव बरामद हुआ है। घटना शनिवार शाम की है, जब स्कूल से अपने घर लौटी छात्रा ने अपने घर में मां को मृत अवस्था में देखा और संदिग्ध परिस्थितियों में देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुटी ही थी कि उसके घर के पीछे एक और शख्स फांसी के फंदे पर लटका दिखाई दिया, जिसकी पहचान विनोद पिता शोभाराम अहिरवार के रूप में हुई, जो कि मृतक महिला का पति था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि संभवतः पति ने पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, बाद में स्वयं ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही जीरन थाना पुलिस की टीम के साथ नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला थी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां परिजनों से घटना की जानकारी ली। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर सनसनीखेज वारदात के पीछे पारिवारिक कदर को वजह बताया जा रहा है। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों जावत थाना क्षेत्र के सुआखेड़ा में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जहां पति ने पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली थी। 36 वर्ष की ये जो है अपने कमरे में मृत पाई गई थी। उसकी बेटिया द्वारा थाने पर सूचना देने पर अनुसंधान अधिकारी और हमारे एफएसएल के अधिकारी यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए तो इनके पिताजी को ढूंढा गया, तो फिर बाद में देखा कि उन्होंने भी पीछे वो भी फांसी पे लटके हुए थे। दोनों प्रकरणों में मर्ग कायम कर लिया गया है। अभी प्रारंभिक मेडिकल और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि दोनों की मृत्यु अलग अलग ढंग से कैसे हुई है। बाकी प्रारंभिक जो तौर पे देखने पे जो लीलाबाई है उसको स्ट्रेंगुलेशन गला दबाया गया है उसको, और वो जो पीछे वाला है वो हैंगिंग है। तो अभी इसको और डॉक्टर्स हमारे एफएसएल के अधिकारी हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद इसकी स्थिति साफ होगी। जो आस पड़ोस के लोग जो बता रहे हैं कि दोनों पति पत्नी में विवाद होता रहता था और ये जो विनोद अहिरवार हैं ये कोई काम धंधा नहीं करते थे। संभवतः इसी पारिवारिक कलेश से ये घटना घटित हुई है, दुखद घटना घटित हुई है। दोनों एक जो बच्ची है इनकी, और वो 11वीं में पढ़ रही है, और छोटा वाला बच्चा है, उनके लिए हम शासन से इसकी पैरवी करेंगे और निश्चित रूप से उनके लिए कुछ न कुछ उनकी पढ़ाई इत्यादि का इंतजाम करवाएंगे। सभी मर्ग जांच करके पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं उसके आधार पर पूर्ण जांच की जाएगी, और जांच में यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर से जुए करवाएंगे, इसके ऊपर भी जुए सट्टे को प्रतिबंधित कराया जाएगा और सख्त जो जुए और सटोरिये सट्टे का व्यवसाय करते हैं और लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं उनको बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। ये घटना कस्बा जीरन जयप्रकाश नगर की घटना है और इसमें मृतिका लीलाबाई पति विनोद अहिरवार, उम्र 35 साल, निवासी जयप्रकाश नगर जीरन की उसके कमरे में मृत पड़ी हुई थी और उसका पति विनोद पिता शोभाराम अहिरवार वो घर के बाहर मकान के पार्ट के ऊपर लटका हुआ था, गले में रस्सी का फंदा था, वो भी मृत था। वो 3:30-4 बजे करीबन उसकी बच्ची स्कूल से जब घर गई तो उसने ताला खोला तो देखा अंदर तो उसकी मम्मी मृत अवस्था में पड़ी थी और फिर उसने थाने में आकर सूचना दी। थाने से दोनों सबको पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाए। आज इनका पीएम कराया जाएगा। सर, इसमें मर्डर का मामला भी कुछ सामने आ रहा है, क्या कहते हैं? पूरी पहली दृष्टि ये प्रथम दृष्टि जांच का विषय है। इसमें पीएम होने के बाद ही पूरा क्लियर खुलासा हो पाएगा। नीमच जिले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 1300 से अधिक है, जिसमें अति कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 350 से अधिक है। लेकिन फिर भी नीमच जिला चिकित्सालय स्थित एनआरसी मतलब पोषण पुनर्वास केंद्र पर बच्चे भर्ती नहीं हो रहे हैं, जो सरकारी तंत्र पर कुपोषण से निपटने के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीमच के पोषण पुनर्वास केंद्र पर 20 बेड की व्यवस्था है, जहां कुपोषित बच्चों को रखा जाता है और उपचार के बाद उन्हें स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जाता है।
इस पोषण पुनर्वास केंद्र पर एक भी बच्चा भर्ती नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। जब जिले में इतनी बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चे हैं तो उनको रिकवर करने के लिए इन केंद्रों पर भर्ती क्यों नहीं किया गया, जबकि शासन की ओर से प्रति बच्चे पर 200 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जाते हैं। नीमच जिले के परिदृश्य में बात करें तो जिले में नीमच पोषण पुनर्वास केंद्र पर 20 बेड की व्यवस्था है, तो वहीं रतनगढ़, मनासा और रामपुरा में भी 10-10 बेड के पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार को शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित डिवाइडर पर लगे पौधों पर मटर की आकृति की इल्लियां देखने को मिली। इन इल्लियों द्वारा चंद घंटों में डिवाइडर पर लगे पौधों की पत्तियां खाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इस मामले को समझने और देखने के बाद आसपास क्षेत्र के दुकानदार और वहां निवासरत मजदूर परिवार के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल उन लोगों ने भी मटर की आकृति की इल्ली पहली बार देखी थी। उक्त मामले में गायत्री मंदिर रोड निवासी मजदूर परिवार के सदस्य गोदर भील, बबलू भील, अनिल, रवि एवं माला ने बताया कि गायत्री मंदिर रोड डिवाइडर पर लगे पौधों पर मटर की साइज के कीड़े लगे हुए हैं, जिन्हें हमने आज सुबह देखे और हम भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस प्रकार के कीड़े हमने पहले कभी नहीं देखे थे। डिवाइडर पर लगे एक एक पौधे पर लगभग 8 से 10 कीड़े लगे हुए थे, जो पौधों के पत्ते खाकर उन्हें नष्ट कर रहे थे। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कीड़ों की नई प्रजाति है, परंतु क्षेत्रवासी इस प्रकार के कीड़ों को देखकर काफी आश्चर्यचकित है। इन कीड़ों के द्वारा डिवाइडर पर लगे लगभग 8 से 10 पौधे की पत्तियां खाकर नष्ट कर दी गई है। न्यायालय के आदेश पर आरटीओ विभाग द्वारा शहर में विगत 8 दिनों से ऑटो चालकों पर कार्यवाही करते हुए दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जिनके दस्तावेज पूर्ण नहीं है उनके ऑटो भी जब्त किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ऑटो चालकों ने परिवहन विभाग अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को समय की मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने के कारण शनिवार को सभी ऑटो चालक गांधी वाटिका में एकत्रित हुए और उक्त कार्यवाही के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ऑटो रिक्शा संघ अध्यक्ष रमेश राठौर और ऑटो चालक मोहसिन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु हमारे वाहनों के कागज कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए और विभाग द्वारा वक्त नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा परिवहन अधिकारी, आरटीओ विभाग, कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में आवेदन, निवेदन एवं ज्ञापन दिए गए, परंतु कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में विगत कई दिनों से ऑटो चालक परेशान हो रहे हैं और उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारी केवल विभागों से इतनी सी मांग है कि हमें केवल कुछ समय दिया जाए। इस समय में हम हमारे वाहनों के दस्तावेज पूर्ण करवा लेंगे, परंतु प्रशासन द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज यहाँ एकत्रित होना पड़ा है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए, परंतु यदि प्रशासन हमारी इस मांग को माने तो हमें भी राहत मिल जाएगी। वर्तमान में विभाग द्वारा लगभग 80 से अधिक वाहन हमारे जब्त कर लिए गए हैं, जो न्याय औचित नहीं है। नीमच जिले के ग्राम लासूर में एक युवक ने देर रात आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवक के शव को पीएम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। सरवानिया महाराज चौकी प्रभारी IK तिवारी ने बताया कि ये घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। रात करीब 3 बजे ग्राम लासूर से सूचना मिली कि गांव में आशीष पिता परसराम पाटीदार, आयु करीब 25 वर्ष, निवासी लासूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम के उपरांत शव को परिजनों के सुपुर्द किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक आशीष के माता पिता ग्राम भरभड़िया में रहते हैं और वो बचपन से ग्राम लासूर में नाना नानी के पास रहता था। नाना के निधन के बाद वो नानी ही गांव में रहते थे। युवक ने घर की छत पर फांसी लगाई है। पूर्व में उसके सगाई संबंध टूटी जानकारी भी मिली है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामले में अधिक कुछ कहा जा सकता है। मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र के भैंसोदा मंडी में चल रहे एक कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में अचानक घुसे कुछ हमलावरों ने हथियारों के साथ प्रवचन सुन रहे लोगों पर एक साथ हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को सीने पर गोली लगी है, जिसे नजदीकी राजस्थान की कोटा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भानपुरा थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी से मिली जानकारी के अनुसार भैंसोदा मंडी में स्थित भैरव मैरिज गार्डन में संत रामपाल बाबा के अनुयायियों द्वारा एक विवाह समारोह और सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। विवाह में भानपुरा के हेमंत और राजस्थान के कोटा जिले की सुनीता की शादी हो रही थी। इसी दौरान विवाह आयोजन के बीच अचानक से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावर बंदूक और लाठी डंडे के साथ आए थे।
इस घटनाक्रम में मंदसौर के श्यामगढ़ के गांव जमुनिया निवासी 55 वर्षीय देवीलाल पिता उदयराम मीणा को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में राजस्थान के कोटा रेफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति देवीलाल संत रामपाल सेवा समिति का अध्यक्ष बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर हमलावर संत रामपाल के विरोधी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने हाथों में बंदूक लहरा रहे व्यक्ति की पहचान चंदू नाम के शख्स के रूप में की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।